मित्रों नमस्कार, मैं हूं हरीश और आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और वह टॉपिक है पॉलिनेशन या परागकण। बच्चों, विगत कई वर्षों से एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि परागण से आप क्या समझते हैं। अब वह परागण में स्वपरागण पूछे या पर परागण पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। तो आइए इस टॉपिक को हम कवर अप करते हुए उस बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि परागण क्या होता है। बच्चों, परागण को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण। साफ शब्दों में या कम शब्दों में सीधी परिभाषा होगी परागण किसे कहेंगे, तो परागकणों का मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाएगी। परागकणों का मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि परागकोश से परागकण का मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। इस परागकण को पॉलिन ग्रेन कहा जाता है। इसी को माइक्रोस्पोर कहा जाता है। इसी को मेल गैमेट कहा जाता है। बच्चों, इसके कई नाम हैं। इस परागकण को हम कई नामों से जान सकते हैं। चाहे इस परागकण को हम पॉलिन ग्रेन कहें या इसको सूक्ष्म बीजाणु कहें या इसको नर युग्मक कहें, तो इन नर युग्मक का अपने परागकोश से एंथर्स से निकलकर मादा वर्तिकाग्र तक, मादा जो फीमेल स्टिग्मा है वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह पॉलिनेशन कहलाएगी। तो परागकणों का हवा के माध्यम से या कीट के माध्यम से या जो भी मेथड्स हो या जो भी मीडियम हो, जिस भी माध्यम से ये परागकण मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाएगी। आइए हम बात करते हैं पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के जो प्रकार होते हैं, पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्वपरागण, दूसरे को बोलते हैं पर परागण। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ मीन्स होता है स्व, और पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसको आइए हम पढ़ते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पादप के दूसरे पुष्प के मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाएगी। समझ लीजिए, एक यह पुष्प है, यहां पर हमने एक आर्टिफिशियल जो है प्लांट बनाया है। इसमें एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प ये है, तीसरा पुष्प ये है, चौथा पुष्प ये है। जब स्वपरागण की कंडीशन क्या होती है, यह बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, जिसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। तो नर मादा दोनों जननांग जब उपस्थित होंगे तो द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण की क्रिया होगी। प्रायः एक लिंगी पुष्पों में जिसमें केवल नर ही हो या केवल मादा ही जो है लैंगिक जननांग होते हैं, तो ऐसे पुष्पों पे स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। तो स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होती है जिसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। तो इस पुष्प के नर जननांग इसी पुष्प के मादा जननांग से जब मिल जाते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाएगी स्वपरागण। और पर परागण में क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो जब एक ही पौधे में उपस्थित नर जननांग उसी पुष्प के जो है मादा जननांग से मिलते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाएगी स्वपरागण। या एक पुष्प के नर जननांग उसी पौधे के दूसरे पुष्प के मादा जननांग से मिलते हैं तो वह प्रक्रिया भी स्वपरागण कहलाएगी। किंतु पर परागण में क्या होता है, पर परागण की प्रक्रिया में एक पुष्प के नर जननांग दूसरे पुष्प के मादा जननांग से मिलते हैं। एक ही जाति, यहाँ पर जाति नहीं बदलेगी, जाति एक रहेगी, लेकिन एक ही जाति के दो पौधों के बीच
जो पुष्प होंगे, एक पुष्प का नर जननांग दूसरे पौधे के मादा वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो यह प्रक्रिया कहलाएगी परपरागण। तो इस प्रकार स्वपरागण और परपरागण हम जाने। आइए हम आगे बात करते हैं कौन कौन से एडेप्टेशन, कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। स्वपरागण के कई अनुकूलन है। ये देखिए लिखा है बाइसेक्सुअलिटी या द्विलिंगता। द्विलिंगता का मतलब यह होता है जब पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, ऐसी दशा को द्विलिंगता या हर्माफ्रोडाइटी कहते हैं, या इसको बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। द्विलिंगता का मतलब जब पुष्प पे नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं तो इस दशा को बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। समकाल पक्वता, इसको होमोगैमी कहते हैं। समकाल पक्वता का मतलब ये होता है पुष्प में उपस्थित नर तथा मादा जननांग जब एक साथ परिपक्व होते हैं, इस दशा को होमोगैमी या समकाल पक्वता कहते हैं। इस प्रकार की जो दशा होती है वो प्रायः पीली कटीली, जिसको बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, तो उन पौधों में समकाल पक्वता की दशा पाई जाती है। तीसरी कंडीशन है निमिलिता। निमिलिता जो है यह एक ऐसी दशा है जिसमें पुष्प नहीं खिलते हैं। इस दशा को जो है बोलते हैं निमिलिता। तो निमिलिता जो है यह भी एडेप्टेशन है स्वपरागण का, तो इसको क्लिस्टोगैमी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की चीज है, लेकिन फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं। तो इसमें जो है पुष्प के ना खिलने की दशा होती है। तो ये तीन दशाएं हैं, तीन अनुकूलन है, तीन युक्तियां हैं। इन युक्तियों को हमने जाना। आइए हम बात करते हैं परपरागण की। तो परपरागण में जो एडेप्टेशन है वो उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यहाँ पर हमने बाइसेक्सुअलिटी की बात किया था, यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी की बात करते हैं। एकलिंगता, अर्थात एकलिंगता वह दशा है जिसमें केवल पुष्प में एक ही जननांग होंगे, या तो नर होगा और या तो मादा होंगी, अर्थात नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प में होंगे। भिन्न काल पक्वता का मतलब यह है, भिन्न काल पक्वता का मतलब जब पुष्प में नर और मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, इस दशा को भिन्न काल पक्वता कहते हैं। और स्वदूषण एक ऐसी दशा है जब पुष्प के नर जननांग उसी पुष्प के मादा जननांग, जब पुष्प के नर जननांग मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह विष का कार्य करते हैं और ऐसे पुष्प सूख जाते हैं। इस दशा को जो है स्वदूषण कहते हैं। आर्किड में होता है, यह दशा आर्किड में पाई जाती है। तो बच्चों ये एडेप्टेशन है, एकलिंगता है, भिन्न काल पक्वता है, स्वदूषण है। तो आइए हम आगे बात करते हैं जो है इस चैप्टर में जो है आगे उस दशा को बोलते हैं कभी कभी एक टॉपिक्स पूछ लिया जाता है जिसको बोलते हैं पॉलीम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। बहुमीश होता है मोर देन वन, अभ्रूणता मीश होता है इम्ब्रियो। जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण डेवलप होते हैं, इस दशा को पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। गौर से सुनिएगा बच्चों, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि पॉलीइम्ब्रियोनी से आप क्या समझते हैं, इसको किसने खोजा था। तो इसकी खोज ल्यूविनहाक ने किया था सन 1719 ईस्वी में सिट्रस पौधों में। सिट्रस का मतलब होता है ऐसे पौधे, इस कुल के पौधे जो है ज्यादातर खट्टे ही होते हैं। संतरा है, नींबू है, चबूतरा, इस पौधे जो है सिट्रेसी कुल के हैं। तो बहुभ्रूणता की जो खोज किया था 1719 में ल्यूविनहाक ने किया था, और इसमें इन्होंने बताया बहुभ्रूणता होती क्या है। जब एक बीज में मोर देन वन, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण डेवलप होते हैं या एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, इस दशा को कहते हैं बहुभ्रूणता। तो यह सिट्रस कुल के पौधों में पाई जाएगी। और दूसरा यह दशा पाई जाती है जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पौधों में। अनावृत बीजी पौधे कौन से हैं, जैसे है आपका पाइनस,
पाइनस है, साइकस है, एफेड्रा, ये जो है जिम्नोस्पर्म कुल के पौधे हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म जो है ये अनावृत बीजी पौधे हैं। अनावृत बीजी पौधों में और साइट्रस कुल के पौधों में बहुभ्रूणता की दशा पाई जाती है, जिसमें एक बीज में एक से अधिक भ्रूण डेवलप होते हैं। इस दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन पूछ लिया था पार्थेनोकार्पी से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं अनिषेक फलन। तो बिना नर युग्मक के यह एक ऐसी दशा है जिसमें बिना नर युग्मक के तथा बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया होती है। तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया पार्थेनोकार्पी कहलाएगी। पार्थेनोकार्पी जो है यह पपीते में प्रायः इस प्रकार के अंगूर है, केला है, पपीता है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें बिना निषेचन के और बिना नरयुग्मक के जो है अंड जो है वो फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार अनिषेक फलन जो होगा वह जो है यह दशा जो पाई जाएगी वह पपीते, अंगूर में, केले में होगी। तो ये इसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। एक और टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निषेचन और परागण में अंतर क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है निषेचन और परागण में अंतर क्या है। तो निषेचन एक ऐसी अवस्था है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तो यह दशा कहलाएगी निषेचन। और परागण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परागकण जो होता है वह विभिन्न प्रकार के माध्यमों से गुजरता हुआ जो है मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो यह दशा परागण कहलाएगी। तो निषेचन दो प्रकार का भी होता है, जो है एक को बोलते हैं दोहरा निषेचन, एक जो है एकहरा निषेचन। सामान्यतः एकहरा निषेचन की बात करते हैं तो एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है या मादा अंड से मिलता है, तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया हो जाएगी। किंतु आवृत्ति बीजी पौधों में दोहरे निषेचन की क्रिया होगी, जिसमें एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है और जो है द्वितीय केंद्रक से मिलकर त्रिसमेकन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार इस निषेचन को दोहरा निषेचन कहते हैं। आवृत्ति बीजी पौधों में पाया जाता है। नवासी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में जो है दोहरा निषेचन की खोज किया था। परागण की बात मैंने आपको बताया था। अभी मैं जो है स्वपरागण और परपरागण परागण मैंने बताया था कि स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण से लाभ क्या है, परपरागण से लाभ क्या है। तो स्वपरागण में जो पराग कणों की संख्या होती है वो सीमित है और इसमें नई किस्म के जो पौधे होते हैं, नई किस्म के जो बीज होंगे वो बनना संभव नहीं हो पाता। स्वपरागण में जो लाभ है इसमें शुद्ध जो है जातियां मिलेंगे। संकर जातियों का स्वपरागण में बनना संभव नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार के पौधे के जो पुष्प होते हैं उसमें सुगंध की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार के जो है किसी प्रकार के सुगंध की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार के कीट की आवश्यकता है परागण क्रिया के लिए। किंतु पर परागण की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो है पुष्पों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए गंध की आवश्यकता होती है, रंग की आवश्यकता होती है। और पर परागण की क्रिया में जो लाभ होते हैं पर परागण के द्वारा, उसमें संकर ओज बनता है, संकर ओज भी बन सकते हैं और हाइब्रिड बीज भी बन सकते हैं। हाइब्रिड बीज के अलावा जो है ऐसे बीज बनेंगे जिनमें जो है रेजिस्टेंट वैरायटी होते हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो पर परागण देखा जाए तो पर परागण जो है वो ज्यादा हितकर है और स्वपरागण जो होता है वो शुद्ध पौधे के बीज तैयार होते हैं, पर परागण में नस्ली बीज तैयार हो जाएंगे। आइए हम आपकी बात करते हैं इस जो है परागण के प्रकार तो हमने पढ़ ही लिया। तो परागण के कई प्रकार है। वायु द्वारा परागण भी होता है। वायु द्वारा परागण जो है
जल द्वारा परागण जंतु परागण, जब वायु द्वारा परागण होगा उसको वायु परागण कहते हैं इनीमोफिली। इनीमोफिली। जल परागण इसको हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली। जंतु परागण इसको जूफिली कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के परागण के मेथड्स हैं, जो माध्यम जिन तरीकों से जो है परागण की क्रिया होगी। तो वायु परागण जो ज्यादातर जो है सीरियल्स प्लांट में पाया जाता है, जिसका ग्रामिनी कुल के पौधों में मक्का है, जो है मक्का, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, इसमें वायु परागण की क्रिया होगी। वायु परागण और जल परागण की जो क्रिया होती है वेलिसिनेरिया में होती है। और जंतु परागण की जो प्रक्रिया होगी ये कई तरह से होती है, जैसे है मलैकोफिली। मलैकोफिली घोंघा द्वारा परागण है। इंटमोफिली ये पक्षी द्वारा परागण है। तो विभिन्न प्रकार के ये मेथड्स हैं। जंतु विभिन्न प्रकार के जंतुओं द्वारा परागण की क्रिया होती है। ये जो है इसको डिटेल में जो है पढ़ पाना संभव नहीं है, तो कई मेथड्स हैं। बस आप ये जानिए कि एनीमोफिली क्वेश्चन पूछा था, एनीमोफिली से आप क्या समझते हैं। एनीमोफिली वायु परागण है, हाइड्रोफिली जल परागण है, जूफिली पर जंतु परागण है। जंतु परागण कई प्रकार का है, मलैकोफिली, इंटमोफिली और चमगादड़। चमगादड़ द्वारा कायरेप्टेरोफिली। चमगादड़ द्वारा जो है परागण की क्रिया होती है, इसको कायरेप्टेरोफिली कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार जो है परागण की क्रिया हो जाएगी। और इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने प्रयास किया है कि सारी चीजें को कवर अप कराया जाए, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो बोर्ड के परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में या छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं, जिसको यहाँ पर कवर अप कराना संभव नहीं है। उसके लिए स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि वो किसी अच्छे राइटर्स की, या तो भाटला प्रकाशन की या जो है डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी की किताब को जो है वो खरीद कर और अच्छे से अध्ययन करें। तो आज से ये इस चैप्टर को मैं पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको से मिलता हूँ, तब के लिए नमस्कार मित्रों।